आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए, एक बड़ा ही अजीब गरीब और कुछ सच्चाई पर मबनी, कुछ तल्ख यादों पर मबनी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी सबसे पहले तो शुरुआती में जो चंद बातें बता दूँ, फिर इंशाअल्लाह जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो आपके सामने मैं बड़ी वजाहत के साथ बयान करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि देखिए मेरे हाथ में 15 अक्टूबर बरोज़ बुध के दिन का उर्दू का औरंगाबाद टाइम्स पेपर है, जो पूरे महाराष्ट्र में मकबूल आम पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औरंगाबाद की शान है, औरंगाबाद को एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर औरंगाबाद टाइम्स, एशिया, रहबर, हिंदुस्तान, ये 4 पेपर ऐसे हैं जो पूरे महाराष्ट्र में पढ़े जाते हैं। और जो आज की जो न्यूज़ औरंगाबाद टाइम्स में आई है, सेम यही न्यूज़ इसी दिन के अखबार के चारों अखबारात में आई हुई है। कई छोटे लेवल पे आई है, कि अंदर आई है, कि लास्ट पेज पे आई है। तो ये औरंगाबाद टाइम्स का जो अखबार है, देखिए इसका पेज है सफ़ा नंबर 6, यानी कि लास्ट पेज। ये लास्ट पेज के ऊपर एक न्यूज़ है। तो चलिए मैं थोड़ा सा न्यूज़ आपको मैं थोड़ा पढ़ के सुना दूँ, ताकि जो मैं कहने जा रहा हूँ तो वो मकसद मेरा आपके समझने में आसानी हो जाए। पहले मैं 2-1 हेडिंग पढ़ के सुना देता और 2-4 जो मतन के अंदर लिखा हुआ है, चंद बुनियादी बातें, वो आपके सामने पेश कर देता। इंशाअल्लाह फिर मैं बाद में मेन बात करना शुरू करूँगा। देखिए इसकी हेडिंग है, अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तामीराती मंसूबे की औरंगाबाद महाराष्ट्र में मशावरती नशिस्त। मस्जिद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवबंद, लखनऊ और अलीगढ़ की नुमाइंदगी के साथ मुकामी मुकाफरीन, उमायदीन और अरबाब फ़िक्र व नज़र की कसीर तादाद में शिरकत। ये अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके एवज़ में जो मतलब कोर्ट के फैसले के बाद जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी ख़रीब में, कोई देहात वहाँ के गांव में। तो शुरू में तो हमने जो अखबार में पढ़ा उस पर ये कहा गया कि भाई मुसलमानों की ज़मीन की ज़रूरत नहीं। मुसलमानों ने एकदम बेइंतहा नाराज़गी का इज़हार किया, क्योंकि बोले हमारी मस्जिद तो बाबरी मस्जिद थी और वहाँ पर जो है तो मंदिर का फ़ैसला आया, उसमें आस्था का जिक्र आया, वो बस सबके सामने बात है आया है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। तो बहरहाल वो मतलब मंदिर बन भी गया, उद्घाटन भी हो गया, सब आलीशान पूरे भारत से, पूरे दुनिया से दूर दूर से लोग जो है तो राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो उसके बदले में एक कोर्ट के मारिफत में, कोर्ट के ज़रिए से और सरकार की मध्यस्थता से जो ज़मीन 5 एकड़ दी गई थी, वो उसके ऊपर अभी तक कोई तरह का तामीरी काम अमल में नहीं आया। इससे अंदाज़ा होता एक बेहिस्सी का। तो बहरहाल इसी अब काफ़ी टाइम निकल चुका है, तो देर से सही, लेकिन देश के ज़िम्मेदारों ने सोचा कि भाई वो ज़मीन हमें जो मिली है, नहीं चाहते हुए हमको ज़मीन लेना चाहिए और उस पर एक ऐसी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम की मस्जिद हमें तामीर करना चाहिए। और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, देखो कि इसमें 500 बेड पर मबनी कैंसर हॉस्पिटल, 200 बेड पर मबनी डायलिसिस सेंटर, निस्वा मतलब औरतों का मेडिकल कॉलेज, लेडीज़ का मेडिकल कॉलेज, लड़कियों का लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मल्टीनेशनल का हॉस्पिटल, इस्लामी शॉपिंग सेंटर जैसे बहुत सारे मनसूबबंदी के लिए मज़ीद ज़मीन ख़रीदारी की भी कोशिश की जा रही है। और प्रोजेक्टर के ज़रिए आर्किटेक्ट अलहाज इमरान शेख ने हाज़रीन को इसकी तमाम तफ़सीलात बताई और औरंगाबाद शहर के भी तमाम मसला फ़िक्र के अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़िम्मेदार जो है तो शरीक थे। तो बहरहाल ये इसी मौजू को लेकर चंद ऐसी बातें मैं कहने जा रहा हूँ कि जो शायद हमारे बड़ों को मतलब नागवार गुज़रे, समझ में नहीं आए। तो अगर नागवार गुज़रती हैं तो उसके लिए मैं बोलने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाह लेता हूँ, क्योंकि आप उलमा इकराम है, अम्बिया के वारिस है। हमारी कोई हकीकत नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आपकी शान निशान में कुछ लापकशाई करें या आपको कुछ मशवरे दें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक खामोशी छा जाती है या कोई हक बात करने की किसी में ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि हक पसंद लोग खामोश क्यों है, या खामोश है इसका मतलब ये कि सब सही चल रहा है और किसी दिन नहीं बोलना चाहिए। ये एक ज़रिए से, एक नज़रिए से, ज़ाविये से सही बात नहीं मानी जाती। अगर हक बात है तो चलता आदमी भी अगर कह दे कि हक बात को हक कह दे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सच मानी जाती है। तो बस वही
नज़र फ़िक्र से ये बात मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस तरह से औरंग टाइम्स के चौथे पेज पे जैसे मैंने आपको मस्जिद का जिक्र किया, तो सबसे पहले मैं हमारे तमाम मसलक फ़िक्र के उलमा इकराम काबिल एहतराम उनकी खिदमत ने बहुत ही अदब एहतराम के साथ, और जिन्होंने बाबरी मस्जिद केस को लड़ा, बड़ी शान से लड़ा, बड़ी जान से लड़ा, और 50-60 साल उसके ऊपर धरने चले, मोर्चे चले, सुप्रीम कोर्ट पे लड़ाई लड़ी गई, हाई कोर्ट पे लड़ाई लड़ी गई, सैकड़ों की संख्या में पूरे भारत देश में वक्तन फ़क्तन धरने निकाले गए, मोर्चे निकाले गए, छोटे मोटे बड़े पैमाने पर फिसाद रूनुमा हुए, क्या क्या नहीं हुआ, जेलें भरी गई पुरअमन तरीके से लोकशाही मार्च से, बहुत कुछ हुआ, कई जाने गई, कुछ जेलों में गए, बहुत सी बातें हैं वो आज फाइलों में बंद है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, क्या ही अच्छा होता। मैं यहाँ पर दो बातें पेश करूँगा। पहले एक बुनियादी बात पेश करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो मैं मेन मुद्दे पे आ जाऊँगा। तो चलिए, पहली बात मैं पेश करने की कोशिश करूँगा कि होना तो ये चाहिए था कि हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रुजू होते और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से केंद्र सरकार से मांग करते कि भाई, जैसा आपने बाबरी मस्जिद की एक बड़ी ज़मीन और उसकी मस्जिद की शहादत हुई, ये पूरी दुनिया ने आंखों से देखा, ये आज भी पुराने वीडियो मौजूद है कि पहले ज़माने की इतनी मजबूत चूना मट्टी एकदम आलीशान एक ऐतिहासिक मस्जिद को जो है तो कैसे कैसे तरीके से तोड़ा गया, वो आपने देखा है सब। तो भाई, एक मस्जिद बनी हुई थी, तो उसको जो है तो तोड़ा गया, जो भी तोड़ा गया, जैसा भी तोड़ा गया वो आपने देखा। तो हम सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ये फरियाद करते कि हमारी मस्जिद बनी हुई थी, ठीक है, आपने आस्था के ज़रिए से, आस्था के नाम पर जो भी फैसला आया और 25 करोड़ मुसलमानों ने उसको कबूल किया, ठीक है, तो भाई हमारी मस्जिद चूँकि बनी हुई थी तो लिहाजा हमें बनी हुई मस्जिद दी जाए। और साथ में ये भी हम मांग करते कि हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद भारत में, आज़ाद इसमें कोई सरकारी सतह पे कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। जैसा मुग़लों के ज़मानों के अंदर, कई मुग़लों ने आज भी तारीख़ में मिलता है, कई मंदिरों को जागीरें दी, मंदिर बनाने के लिए उन्होंने अपने गिरा नक़द खिदमात पेश की, जागीरें अता की, ज़मीनें अता की, ख़जाने से पैसा भी दिया, बहुत कुछ तारीख़ में दर्ज है। तो हम ये सरकार से मांग कर सकते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में जो यहाँ की सरकार हिंदुत्व का नारा लगाती हैं और हिंदुत्व का प्रचार करती हैं, तो क्या आज़ाद हिंदुस्तान में क्या हम एक मस्जिद, सरकारी मस्जिद, जो कि एक मस्जिद की शहादत के बाद, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ज़मीन अलाटमेंट की गई है, क्यों ना भारत सरकार उसको पूरा खर्च बर्दाश्त करे, और खर्च ही बर्दाश्त नहीं करे बल्कि वहाँ पर अगर 10-15 का स्टाफ होता है, जैसा इमाम साहब है, नायब इमाम है, और वहाँ की जो खिदमतगार है, जो भी है ऐसे साफ़ सफाई कर्मचारी है, जो भी है, ये 7-8-10 का स्टाफ, इसकी भी तनख्वाह जो है तो सरकार अपने सरकारी ख़जाने से जारी करे। एक रिकॉर्ड भारत सरकार बना सकती थी। हम इसकी अहमियत को सही ढंग से, क़ानूनी पहलू से भी, और यहाँ के समाजी नुक्ते नज़र से, और यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता की नज़र से हम ये खाका पेश कर सकते थे कि एक दुनिया देखती थी कि ठीक है, बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने मुसलमानों के मुसलमानों की जो है तो दिलजोई करते हुए, उनके ज़ख्मों पर जो है तो मरहम रखते हुए, सरकार ने करोड़ों रुपया बजट की लागत से, जो भी इसका नाम जैसा आपने दिया है मोहम्मद अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये नाम की मस्जिद को भारत सरकार बनाएंगी, आप खाका पेश कीजिए, आप नक्शा पेश कीजिए, और आपको ज़मीन अगर 2-5 चक्कर कम पड़ती है तो हम भारत सरकार उसको अपनी तरफ से कानून की उसमें बिठा के आपको फराहम करेंगी। ये होना चाहिए था, ताकि बाहर देश के अगर जब भी इस्लामी ममालिक की कोई बादशाह कहिए, वज़ीर आज़म कहिए, सदर कहिए, सिफारतकार कहिए, जो भी कहिए, डिप्लोमेटिक जो अफसरान आते हैं वो कहिए, तो हमारे देश के, हमारे जो भारत सरकारें हैं, क्योंकि अलग अलग सरकारें भी आती हैं, तो उन्होंने गर्व से बताना चाहिए था कि हम जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और जहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था, लेकिन मुसलमानों ने भी बड़ा दिल किया था, और जो है तो एक हिंदू भाइयों के आस्था ख्याल करते हुए खामोशी इख्तियार की थी, और उसके बदले में उन्होंने ज़मीन को कबूल किया था। तो भारत सरकार ने भी एक अपना बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए इसका तामीर का पूरा खर्च जो है तो भारत सरकार ने उठाया है, और इतनी अजीम और इतनी प्यारी और इतनी दिलकश और इतनी खूबसूरत मस्जिद को बनाया है कि पूरे दुनिया के जो इस्लामी सरबराह अगर हिंदुस्तान के दौरे पे किसी मौके पे आते, जैसा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या कोई सियासी दौरे पे आते थे,
तो हम फ़ख्र से ले आ सकते थे कि ये एक इस्लामी हमारे पास मस्जिद नमूना है। क्या अरब देश, इस्लामी देशों को लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक ऐसी एक सरकारी मसाजिद है, सरकारी से मुराद बोले तो सरकार की देख रेख में बनी हुई, जिसको सरकारी ख़जाने से पैसा खर्च किया हुआ एक आलीशान मस्जिद बनाई गई है कि जिसको देखकर हमारे बाहर के ममालिक के अंदर भी हमारे देश का नाम रोशन हो जाता। और जो एक दाग कह सकते हैं, एक नाराज़गी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, गम कह सकते हैं, शायद वो चंद बातें भुला दी जाए वक्त के साथ साथ, ऐसा हो सकता था। लेकिन हमारे बड़ों ने पहले शुरू में क्या करे, जो हमने अखबार में उस टाइम पढ़ा, ये पढ़ा कि भाई हम क्या करते ज़मीन लेके, हमको तो वही ज़मीन चाहिए थी। ऐसी बहुत सी बातें अखबार में वक्तन फ़क्तन छपती रही, छोटे मोटे जो भी बयान जिम्मेदार थे उनकी तरफ से। उसके बाद क्या हुआ, फिर आप कई सालों के बाद, यानी काफ़ी सालों के बाद आप जागे, आपने बोले कि नहीं है वो वहाँ पर हमको एक आलीशान मस्जिद बनाना है, ये बनाना है, ये करना है। जबकि हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि एक मामूली सा अगर मास्टर प्लान होता है, रोड की चौड़ाई में किसी का घर जाता है, यहाँ तक कि वो सरकारी अतिक्रमण ज़मीन पर 10-15 साल से अगर बैठा हुआ है, तो सरकार एक सहानुभूति का मुजाहरा करती है और उस गरीब को जो है तो घर के बदले घर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना या घर की योजना। या आप देख रहे हैं आजकल औरंगाबाद के अंदर जो तो अतिक्रमण चल रहा है, तो कमिश्नर साहब ने कहा था कि भाई जो ऐसे बैठे हुए हैं, छोटा मोटा बॉन्ड भी है या उनके पास इस बात का सबूत है कि हम 15 साल से रह रहे झोपड़ा झोपड़ा बना के, तो हम उनको भी जो है तो बेयार मददगार नहीं छोड़ेंगे और घर के बदले उनको बेहतरीन जो है तो फ्लैट के अंदर जो भी कानून के हिसाब से उनको घर देने का काम करेंगे और उनको मतलब कि उनके सरों से छत नहीं छीनेंगे। और एक तरफ बाबरी मस्जिद की छत के नीचे लोग मुसलियान नमाज़ पढ़ते थे, उनकी जब मुसलियान की सर से मस्जिद छीनी गई, यानी मस्जिद का छत छीना गया। और एक कैसा कानून है कि जो मस्जिद के बदले मस्जिद बना के नहीं दी जा सकती है, जबकि इसके अंदर हमारे देश का गौरव बढ़ जाता, एक नाम रोशन हो जाता और इतनी एक ऐतिहासिक मस्जिद बनाते। और जो मुग़लों का, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, अब माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि मुग़लों ने कहीं हिंदुस्तान में जो एक तरह का उनके उनके राज में, उनके दौर इक़्तिदार में एक सरकारी मुराद के ज़रिए से बोलो, क़ानून से बोलो, क़ायदे से बोलो, या जो भी तरीके से हमें कह सकते हैं कि एक उन्होंने हिंदुओं को, हमारे बिरादर में इंसाफ से काम लिया था। और उसको अलग नज़र से देखे तो एक एहसान से काम लिया था कि उन्होंने एक मुसलमान मुग़ल का राजा होने के बावजूद कई मंदिरों को जागीर अता की। अगर आज की तुलना में देखें, जैसा आज कहते हैं कि हमको मुग़लों की निशानी नहीं चाहिए, तो सवाल ये है कि मुग़लों के दौर में जो मुग़लों ने जो तो मंदिरें जो अता किए, जो उनको जागीरें दी, तो क्या वो भी आप वापस कर देंगे? सवाल है मेरा कि कर देंगे आप? बहरहाल किसका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, ना कुछ आलोचना करना मकसद है। मेरा मकसद यही था कि ये मस्जिद की शहादत के बाद हमारे जितने बड़े हैं वो दो तरह की तहरीक चलाते। एक तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते कि हमें मस्जिद के बदले मस्जिद बना के दी जाए, और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक तरीके से, यानी सियासी तौर से हम जो तो तमाम जितने जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, भाजपा है, जो भी है पूरे देश में फैले अलग अलग पार्टियाँ हैं, उनके सरबराहों से मिलते हैं और उनको ये बावर कराते कि ये बहुत ही नायाब नादिर मौका है कि हम इसके ज़रिए से तमाम इस्लामी ममालिक में एक छवि बनाने में कामयाब हो सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा जैसा भी घटना घटी थी उसकी कई वजूहत थी, लेकिन हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने 25 करोड़ मुसलमानों का, उनका लिहाज करके, उनकी आस्था का ख्याल करके हमने जो है तो एक सरकारी ख़जाने से वो आलीशान मस्जिद को बनाया है कि पूरी दुनिया के लोग उसको देखने को जाते। इस तरह से 25 करोड़ मुसलमानों के भी दिल रह जाता, उनको भी कोई ना कोई वक्त तो समाधान हो जाता और देश दुनिया के जो लोग सरबराह आते तो हमारे देश के अंदर जो आसपास के हमारे पड़ोसी ममालिक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो भी है, जो ये बदनाम करने से नहीं थकते कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती होती है, तो एक पैगाम चले जाता है कि नहीं, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है तो भारत सरकार ने अपने पैसों से मस्जिद को निर्माण किया है और 25 करोड़ मुसलमानों को अज़ीम शान तोहफ़ा दिया है। तो देश के बाहर भी हमारे देश की छवि बेहतर हो जाती और देश के अंदर भी हमारी छवि बेहतर हो जाती। क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, तो क्या आप इंसाफ पसंद से काम नहीं कर सकते थे? सवाल वही आता है कि मुग़लों ने कई सैकड़ों साल राज किया, उन्होंने कई छोटा जगह, कई बड़ा मंदिर, मतलब मुख्तलिफ मौक़ों से उन्होंने मुख्तलिफ धर्म को जो है तो जगहें दी, आतियाएँ दी, नजराने दिए, जागे दिए। तो क्या आज आज़ाद हिंदुस्तान में, जिसको हिंदुत्व का नाम दिया जाता है, हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, क्या तमाम यहाँ के हुक्मरानों का दिल इतना छोटा है कि आप एक मस्जिद
सरकारी ख़जाने से जब बना नहीं सकते और पैगाम नहीं दे सकते कि ए मुग़लों, तुम्हारी आत्मा देख रही है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुत्व का देश है, और हिंदुत्व के अंदर अगर हमारे देश में कोई घटना घटी है तो हम उसको बेहतरीन तरीके से जो है तो इंसाफ देने का काम कर रहे हैं। यह हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र के रखवाले हैं जो आज लोकशाही माध्यम से काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा भी देख रही होंगी कि हमने इंसाफ से काम लिया। 25 करोड़ मुसलमान भी देख रहे हैं कि हमने तुम्हें इंसाफ दिया। पूरे भारत के इस्लामी देश भी देख रहे हैं कि हमने इंसाफ से काम लिया। ठीक है, कुछ इंसाफ में कमी ज़्यादती हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता था कि हमारे देश का नाम रोशन करने में कामयाब नहीं हो सकते थे? कि हमारे देश का इस तरह का अगर काम सरकार करती, भारत सरकार करती, तो देश का नाम रोशन नहीं होता था पूरे देश के अंदर, और ख़ासकर तमाम 56-57 इस्लामी देश के अंदर हमारी छवि बेहतर नहीं हो सकती थी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यूएई के अंदर, अरब देश के अंदर, वहाँ जो लाखों की संख्या में हमारे हिंदू भाई है, उनका आस्था का ख्याल करके अरब देश ने अपनी जगह दी और उनको सहूलियत फराहम की, और वहाँ कालीशान मंदिर का तामीर हो चुका है। वहाँ बाज़ाब्ता हमारे हिंदू भाई पूजा अर्चना कर रहे हैं। यूएई के अंदर हिंदू मंदिर बनाया जाता है क्या, ताकि हमारे हिंदू भाइयों का आस्था उनकी वो ना हो और वो उनको भी पूजा अर्चना करने का एक बाविखार तरीके से उनको मौका फराहम हो। और यहाँ पर यह हाल बताइए ना कि नहीं कर सकते थे, जबकि हज़ारों एकड़ ज़मीन, वक्फ की ज़मीन सरकारों के मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात के पास है, पूरे इंडिया लेवल के ऊपर करोड़ों रुपए में होती है। कुछ तो एहसास कर लेते, कुछ तो एहसास कर लेते। कम से कम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि एक साबित कर देते कि हम इंसाफ देने वाले हैं। अगर किसका कुछ हमने लिया है तो हमने बदले में 10 पड़ दे दिया है। एक पैगाम चले जाता, पूरी दुनिया को चले जाता, मुसलमानों को चले जाता, आपकी जय जयकार होती, इतिहास में आपका नाम लिखा जाता कि नहीं, घटना जरूर हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने जो है तो बाविखार तरीके से 25 करोड़ मुसलमानों को अजीम शान तोहफा देने का भी काम किया है। ये भी सुनहरे हरफों में लिखा जाता आने वाले वक्तों के अंदर। क्या ये नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं किया, और अब पूरे देश में घूम रहे हैं कि मस्जिद का नक्शा कैसा होगा, ये होगा, वो होगा, मस्जिद ज़मीन खरीदने की बात हो रही है, ये हो रही है। ठीक है, आप बड़े लोग हैं, आप उलमाए दीन हैं, उलमाए इकराम में, मैंने पहले कहा कि मेरी क्या औकात कि मैं आपको राय दूँ। ठीक है, कीजिए आपको जो करना है। ये एक मेरा मुद्दा था जो मैंने देश के सामने भी रखा और आपके सामने भी रखा। ये करने की ज़रूरत थी लेकिन आपने नहीं करें। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड मुद्दे की तरफ। अब यहाँ से मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद शुरू हो रहा कि अयोध्या के अंदर, जो खरीब गाँव के अंदर, वहाँ पर मस्जिद की प्रोजेक्ट कि मस्जिद कैसी बनना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या सेंटर चलाए जाएंगे, क्या क्या फला बहबूती काम होंगे, उसके लिए आप सर जोड़ के बैठ रहे हैं। पूरे भारत देश का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं कि भाई उसका नक्शा कैसा हो, उसका डिज़ाइन कैसा हो, वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। हो सकता है फिर जाहिर सी बात है फंड की बात भी आ रही होंगी। जब बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर जो साबिक़ खैर हज़रात हैं उनके सामने बावक़ात सामने बात भी रखेंगे कि भाई कुछ अगर कुछ पैसे कम पड़ते हैं तो हम अल्लाह की राह में, अल्लाह घर के लिए कुछ आगे बढ़े। शायद उसी ज़िम्मन में कदम है, क्योंकि जब ज़मीन खरीदने की बात हो रही है तो ज़मीन तो फ्री में नहीं आएंगी, वो तो पैसे लगेंगे। अगर मान लीजिए अगर 30-40 साल 50 लाख रुपए लगेंगे, ये एडिशनल जो खर्चा, 1-2 करोड़ खर्चा आएगा, तो जाहिर सी बात है कोई एक तंजीम तो खर्चा नहीं कर सकती। अगर थोड़ी देर के मान भी ली जाए कि कोई इस्लामी तंजीम इसको बर्दाश्त कर ले, तो इस्लामी तंजीम तो अपने जेब से दे नहीं। वो तो तमाम जो खैर खा हज़रात है पूरे देश में फैले हुए, जो देने वाले अल्लाह के नेक बंदे, उनसे रुजू होंगे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। ठीक है, तो बहरहाल ये नहीं कि वो अयोध्या के अंदर जो महाराष्ट्र का मुसलमान शायद नहीं जाएगा, मतलब कभी घूमने चले गए, ताजमहल बोलो, इधर उधर बोलो, और पैसे वाले हैं तो दिल में ख्याल आएगा चलो यार बाबरी मस्जिद की जगह कौन सी मस्जिद मिली थी, कौन सी आलीशान तामीर मस्जिद हुई, चलो वहाँ चले जाते हैं, मतलब दौरा कर लेते हैं, 2 रकात नमाज़ पढ़ लेते हैं, मस्जिद बहाने मस्जिद को देख लेते हैं, मस्जिद का दीदार कर लेते हैं, अल्लाह घर का दीदार कर, ऐसा हो सकता है। लेकिन ख़ास तौर से कोई नमाज़ पढ़ने नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, औरंगाबाद से कोई नहीं जाएगा। वो इल्ला, जैसा मैंने कहा, इल्ला माशाल्लाह घूमने चले गए तो भाई चले गए, वो भी साहिब हैसियत लोग ही जाएंगे, कोई गरीब नहीं जाएगा। लेकिन औरंगाबाद के अंदर एक शर्मसार करने वाली, मैं तो कहूँगा ज़ाती तौर से शर्म से डूब मरने वाली 3 साल से एक ऐसे मंजर पेश हो रहे हैं, और उसके वास्ते मुकामी हमारे जो ज़िम्मेदार है, उसमें सियासी लीडर भी आते हैं, समाजी ज़िम्मेदारान भी आते हैं, हमारे काबिल एहतराम जो तो 4-5 इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदार भी आते हैं, बराह रास्त जमातें आती हैं, और हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम भी आते हैं। 3 साल से नज़ारा पेश हो रहा है कि ईदगाह के अंदर ईद की नमाज सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में लोग क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ रहे हैं।
ख़बरस्तान में नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ख़बरस्तान में नमाज अदा हो रही है और सैकड़ों की संख्या में हो रही है। ईदगाह के अंदर औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने अपील भी करा था कि देखो आबादी बढ़ रही है, इसका कुछ इंतज़ाम किया जाए। लेकिन अफसोस कोई सियासी लीडर, कोई समाजी तंजीम, कोई चारों पाँचों हमारे इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदार मीटिंग नहीं करे आपने। इसलिए नहीं करे कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं छोटा मोटा चैनल चलाता हूँ। अगर मैं हक बात भी कह रहा हूँ तो शायद आपकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं है, एक चिल्लर है, नहीं आंख पे कचरा आता ऐसा झटक देते। लेकिन कल यौम आखिरत में, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े होशाबाज में कह रहा हूँ, कल यौम आखिरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की बारगाह में तमाम औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों के लिए एक हुज्जत का सबब बनूंगा कि अल्लाह ताला इस एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से 3 साल से लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग ख़बरस्तान में नमाज अदा कर रहे थे, नमाज़ें पामाल हो रही थी, सजदे पामाल हो रहे थे, लेकिन इनके काम पे जू नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला आज मैं तेरे से इंसाफ तलब करता हूँ। अगर मेरी ये अर्ज़, मेरी दरख्वास्त तेरी बारगाह में काबिल कबूल है तो तू मुझे इंसाफ दे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ईद की नमाज ख़बरस्तान में अदा की जा रही है और हमारे बड़ों को औरंगाबाद के अंदर होश नहीं आ रहा है, मजाक समझ रहे हैं। ईद की नमाज जो 30 रोज़े के बाद अदाई होती है, अल्लाह के इनाम का दिन होता है कि ऐ मेरे रोज़दार, आज मैं तेको तेरी मजदूरी उजरत दूंगा, मैं तुझे इनाम दूंगा। वो अल्लाह बराह रास्त इनाम देने वाले हैं। आज हाथ उठने वाले हैं, आज मकबूलियत का दिन है। इतनी बड़ा दिन है, इतनी बड़ी नमाज है, इतना बड़ा सजदा है, इतनी बड़ा दुआ का दिन है, और वो ख़बरस्तान में अदा हो रही है। कि छोटी बात है, कि मजाक में लेने वाली बात है, कि टालने वाली बात है? क्या ये अमल को, इस फेल को नज़रअंदाज किया जा सकता है शरीयत एतबार से? अगर नहीं किया जा सकता है तो सवाल यह है, 3 साल से मैं वीडियो बता रहा हूं कि देखो क्या चल रहा है, देखो क्या चल रहा है, तो आप जागरे नहीं है। और दूसरी तरफ अयोध्या के अंदर एक मस्जिद की तामीर की बात होती है तो दिल्ली से लोग आते हैं, औरंगाबाद के बड़े बड़े लोग भी शामिल हो जाते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का ढांचा कैसा हो, उसका नक्शा कैसा हो, वो हम कैसी तामीर करें कि पूरे देश के अंदर एक नाम रोशन हो। ठीक है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मुझे इस पर तनकीद नहीं करना है। और दूसरी तरफ आपके नाक के नीचे छावनी की ईदगाह के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग ख़बरस्तान में नमाज अदा करते हैं, नमाजें पामाल होती हैं, सजदे पामाल होते हैं, और आप सर जोड़ के नहीं बैठते हैं। वो अयोध्या में शायद कोई औरंगाबाद का मुसलमान शायद बड़ी संख्या में कोई नमाज ना देखे, वहाँ नमाज ना अदा करे, शायद मस्जिद का दीदार भी ना हो। जो साहिब इस्तात है, जो दौरा करेंगे, शायद घूमेंगे ताजमहल, अकबरा, ये मकबरा, ये जो भी है, शायद उस बहाने से मस्जिद का दीदार कर ले, नमाज़ पढ़ के आ जाए। लेकिन कोई सैकड़ों की संख्या में औरंगाबाद के मुसलमान नमाज़ पढ़ने वाले नहीं है। तो उसके ऐसे शहर में तस्करा होता है, मीटिंग होती है, बड़े बड़े लोग सर जोड़ के बैठे हैं, और उसी शहर के अंदर एक शर्मनाक, एक अहबतनाक, एक दर्दनाक मंजर देखा जाता है, जो एसडीएम न्यूज़ चैनल से बताया, नशर किया जाता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज अदा करते हैं और आपका दिल कलेजा कांपता नहीं है। तब सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, कि हम कौन से ईमान की तरफ गामजन हैं? माफ़ी के साथ पूछ रहा हूँ कि कौम के दरमियान से आता हूँ, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके सामने बच्चा हूं। एक मुसलमान की हैसियत से अगर आप मेरे बड़े हैं, उस हैसियत से मैं आपसे सवाल तलब कर रहा हूं, जवाब दीजिए आप। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पीछे ख़बरस्तान में नमाज अदा हो रही है, और ये वीडियो खत्म होने के बाद वो जो रियलिटी में जैसे कुरान की क़िरात के साथ, सूरह के साथ जो नमाज अदा की आखिरी में, वो भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए आप। कैसे जिम्मेदार है हमारे। और मैं एक मजीद बात का इजाफा करते चलूं कि हैदराबाद निज़ाम स्टेट के खात्मे के बाद, ज़रा आए मेरे बड़ों, आए मेरे सियासी बड़ों, आए मेरे बड़ों, आए मेरे काबिल एहतराम तंजीमों, ज़रा गौर से सुनो, ज़रा होश में आओ। निज़ाम हैदराबाद स्टेट के खात्मे के बाद पूरे मराठवाड़े में एक भी नई ईदगाह अमल में नहीं आई, सिवाय शाह सोख्ता मियाँ के। अल्लाह जिला बख्शे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला साहब को, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी है और माजी नगर सेवक भी है, और उनके अराकीन को, उनके दोस्त अहबाब को, जिनकी काविशों से शाह सोख्ता मियाँ की ईदगाह अमल में आई। कितने साल हो गए?
हैदराबाद निज़ाम स्टेट के खात्मे में कितने साल हो गए? क्या औरंगाबाद में, पूरे मराठवाड़े में निज़ाम स्टेट का जो हल्का आता था, क्या वहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी? क्या मस्जिदों की तामीरें नहीं बढ़ी? क्या मस्जिदों की आबादी नहीं बढ़ी? क्या मदरसे तामीर नहीं हुए? तो फिर ईदगाह के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? कब सोचेंगे आप? कब सोचेंगे आप? जब औरंगाबाद शहर से तमाम ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, कि आप करोड़ों रुपये थैलों में लेके फिरेंगे कि हम ईदगाह का तो ज़मीन खरीदना चाहते हैं। जब ज़मीन नहीं बचेंगी, क्या अरबों कोठियों लेके फिरेंगे? जब ज़मीन नहीं बचेंगी, क्या आप जब जागेंगे? मैं आपसे बड़ा अदब एहतराम से सवाल कर रहा हूं कि आप जब जागेंगे? आज ज़मीनें मिल सकती हैं, थोड़ी महंगी सी हम खरीद सकते हैं। जब हम अयोध्या की मंदिर के अयोध्या के अंदर एक जो नई मस्जिद के तामीर के लिए हम सर जोड़ के बैठ सकते हैं और उसके पर लाहेमल तश्कील कर सकते हैं कि मस्जिद बन रही है अयोध्या में, और यहां पर हम ईदगाह की ज़मीन के वास्ते सर जोड़ के नहीं बैठते हैं। हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस। सजदे पामाल हो रहे हैं, नमाजें पामाल हो रही हैं, किसको एहसास नहीं है? आए मेरे ज़िम्मेदारों, आए मेरे ज़िम्मेदारों, मैं आपसे बड़ा बादब एहतराम से सवाल करना चाहता हूँ। ये जिनकी नमाज पामाल हुई, जिनके सजदे पामाल हुए, जिनकी नमाज अल्लाह ना करे ज़ाय होगी, अगर ये यौम आखिरत में अगर अल्लाह से सवाल तलब करे, अल्लाह यूँ कहे कि मैं तुम्हारी नमाज़ कबूल नहीं करता हूँ, और अगर नमाजी ये मुक्तदी ये कहे कि अल्लाह ताला इसमें हमारी क्या गलती थी, तो उसका खुसवारा तुमको पकड़। और अल्लाह अगर आपसे सवाल करे कि आप तो धड़े से मुझे तो अयोध्या में मुझे तो मंदिर की अपने मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे, मस्जिद बना रहे थे, सर जोड़ के बैठ रहे थे, मदरसे तामीर हो रहे थे, मस्जिदें तामीर हो रही थी, झूमर खालीन सज रहे थे, सारी बात हो रही थी, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन एक सजदे पामाल होते, उस वक्त आपने एक 10-20 एकड़ ईदगाह की ज़मीन खरीदने का क्यों नहीं सोचा? अगर कल यौम आखिरत में अल्लाह आपसे सवाल तलब करे, तमाम तंजीमों के सरबराहों से, सियासी लीडरान से, हर आखिल बालिग मुसलमान से, तो आपके पास जवाब क्या रहेगा? आज मुझे आप दीवाना कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, जज्बाती बंदा कह सकते हैं, लेकिन कसम रब्बुल इज्जत की, कल यौम आखिरत में अगर अल्लाह आपसे सवाल कर ले तो आपके पास जवाब क्या रहेगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। 3 साल से मैं लगातार वीडियो बता रहा हूं, मेरा चैनल चेक करो ना आप। और किसको एहसास नहीं? किसको एहसास नहीं? आज औरंगाबाद में 4 कब्रिस्तान की जरूरत है, एक नारे गांव में, एक पड़े गांव में, एक आहू जटवाड़े में, ऐसा और मिटपेटे की तरफ 4 कब्रिस्तान की जरूरत है। और ये लोग 7-8 साल धरने मोर्चे भी दे रहे हैं, यहां तक कि नारे गांव में जनाजा मोर्चा निकालने की कोशिश करें, वहाँ हज़ारों की संख्या में। आज की तारीख में अगर 2-5 साल के बाद देखा जाए, वहाँ की आबादी 1.5 लाख के आसपास हो जाएंगी, 1.5 से 2 लाख के आसपास हो जाएंगी। और वहाँ जो है तो एक महदूद दायरे में कब्रिस्तान है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। जबकि वहाँ कम से कम आज की तारीख में आने वाले फ्यूचर के हिसाब से कम 5 एकड़ का कब्रिस्तान होना चाहिए। वह कब्रिस्तान की किसको फिक्र नहीं, किसको फिक्र नहीं। हालांकि धरने मोर्चे निकल रहे हैं औरंगाबाद में, तमाम सियासी लीडरों, पार्टी, अलग अलग पार्टी जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका रुआब है, दबदबा है, कुछ सरकार में है, कुछ विपक्ष में है, सारी बातें हैं। लेकिन एक ख्वाब 4 कब्रिस्तान दिलाने में नाकाम होते हैं। तो हमारे पास 4-5 इस्लामी तंजीमें के जिम्मेदार हैं, तो आप कोशिश नहीं कर सकते कि हम ज़मीन खरीद नहीं सकते, कि इसके वास्ते चंदा नहीं हो सकता, कि हमारे पास वही हम रिवायत पे चलेंगे कि हमें मस्जिदें बनाना है और मदरसे बनाना है, बाकी हमें कुछ नहीं बनाना है? क्या ये कब्रिस्तान ऐसी जगह है? आज नारे को के अंदर जाके देखो, मैंने कहा कि कुछ जिम्मेदारों से बात की, उन्होंने कहा अंसारी साहब, पर बोले यार ज़मीन जो है ना सरकारी, बोले पूरे मामला डिस्प्यूट हो जा रहा, बोले कुछ लोग बैठ जा रहे, कुछ ये हो जा रहा, कुछ हो जा रहा, सब तेरा। अब आने वाले वक्तों में कुछ सरकारी कुछ कार्यालय बन जाएंगे, कुछ ये हो जाएंगे, आबादियाँ बढ़ जाएंगी, कुछ सरकार एक्वायर कर लेंगे, कोई ग्राउंड के नाम पर, उसके नाम पर, या सरकारी दवा के नाम पर। एक मिसाल, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया, ज़मीन चली गई और नारेगांव में दूर दूर तक कोई ज़मीन नहीं रहेंगी, तब बताइए नारेगांव के अंदर किसी का इंतकाल हुआ तो उन्हें कहाँ गाड़ना? और नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, उस वक्त अगर सरकार के किसी सरफिरा, जैसा आज संग्राम जगताप ने एक बयान दिया, जैसा बोला ना मुसलमानों मत खरीदो, उस टाइम किसी आमदार खाजा ने बोल दिया, अरे भाई तुम मेरे पास निवेदन लेके क्यों आ रहे, अगर वहाँ ज़मीन नहीं है तो आप जला दो, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, तो आपको कितनी अंगार होंगी, कितनी तकलीफ होंगी। और बाप रे, 1 लाख के मोर्चे, 2 लाख के मोर्चे, हाई कोर्ट पिटिशन, इन्होंने हमारे जज्बात को मजरूर किया, मैंने ये किया। और आज आप क्या कर रहे हैं? आपका एहसास नहीं हो रहा? वहाँ के मुसलमानों का एहसास नहीं है? नारेगांव में किसी एक मुसलमान को गोली से शहीद हो गया, पूरे औरंगाबाद के मुसलमान लीडर दौड़ेंगे, गोली लग गई, जुल्म होगा, सितम हो गया। और आज गड़ने की जगह नहीं, वहाँ दौड़े नहीं आते। कैसी मुसलमानी है, कैसी कौम परस्ती है
कैसी सोच है आपकी। दुख हो रहा है साहब मुझे, करके हम जलील हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, करके हम जूते खा रहे हैं, अल्लाह जलील रुस्वा कर रहा है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तकलीफ हो रही, करके हम जूते खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब यह है, खबरस्तान आबाद करने की उसकी फिक्र नहीं। निजाम के खात्मे के बाद, उनकी सरकार के खात्मे के बाद कोई ईदगाह नए अमल में नहीं आई, जबकि धड़ल्ले से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, छोटे मोटे गांव बस रहे हैं, कॉलोनियां बस रही हैं, शहर के दायरे बढ़ रहे हैं। तो कब खरीदेंगे आप ईदगाह की जमीन? नौज बिल्ला शिर्क है, हराम है, छोटा सवाब है इसका। नहीं 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 नहीं, वो ईदगाह की जमीन लेंगे तो क्या है, छोटा मोटा सवाब मिलेगा, ऐसा है। अय मेरे बड़ों, अय मेरे जिम्मेदारों, जरा एहसास करो, ईदगाह के अंदर 30 जब नमाज अदा की जाती हैं, 30 रोज़े अदा होते हैं। 5 टाइम के लोग बाद जमात नमाज अदा करते हैं, इशराक पढ़ते हैं, ताजुद पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। कोई एक कुरान ख़त्म करता है, 3 कुरान ख़त्म करता है, पढ़ता है, अदा करता है, जिक्र करता है, इफ्तार करता है, सदका करता है, ज़कात अदा करता है, फित्र अदा करता है, और पता नहीं कैसे कैसे नेकियों का ज़ख़ीरा बढ़ाता है, और इज़हार तशक्कुर के लिए ईदगाह में जाता है। इतनी बड़ी अफजल वो दिन होता है, और उसके लिए हमारे पास कोई लाएमल नहीं। हाँ, अयोध्या में मस्जिद कैसी बनना चाहिए, जबकि यहाँ से कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, वहाँ जाके ना ईद की पढ़ने वाला, जुमे की पढ़ने वाला, और यहाँ पाबंदी के साथ, चाहे बकरीद का मसला हो या ईद का मसला हो, या नमाज अदा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों को कोई फिक्र नहीं कि हम ज़मीन खरीदें। कब खरीदेंगे आप? जब ज़मीन फना फिल्ला हो जाएंगी, जब ज़मीन हमारे बाप को नहीं मिलेंगी, करोड़ रुपए देने के बाद नहीं मिलेंगे, आप जब जागेंगे। आए मेरे बड़ों, हम हमारी नस्लों को क्या दे जा रहे? अगर आप मेरे बड़े, आप मेरे बाप दाखिल है, तो मैं आपकी नस्ल से आता हूं, मुझे आप क्या जवाब देंगे, और मैं अपने नस्ल को क्या बताऊं? क्या ये बताओ कि हम इसमें लगे हुए थे, आए मोदी को उखाड़ना है, आए हमेशा तो हटाना है, तुम फिरका परस्त है, तुम ये परस्त है, हम ये जवाब देते बैठेंगे? अयोध्या में मस्जिद की तामीर की बात औरंगाबाद के अंदर मीटिंग होती है, मुबारक हो आपको, और यहां पर हमारे सजदे पामाल होते, कोई नहीं बैठता है, कोई नहीं बैठता है। नौज बिल्ला माज अल्लाह के वहां असली मुसलमान है, यहाँ डुप्लीकेट मुसलमान है। ये छावनी में नमाज पढ़ने वाले डुप्लीकेट है, वो आला मुसलमान है कि वो आला मस्जिद है, और ये डुप्लीकेट मस्जिद, डुप्लीकेट ईदगाह है कि यहाँ की नमाज छोटी है। नौज बिल्ला माज अल्लाह का यहाँ का अल्लाह छोटा है। नौज बिल्ला माज अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। बताइए ना आप, झुंझलाहट में कह रहा हूँ, ये अल्फाज की अदायगी में इसलिए कर रहा हूँ कि आप झिझोड़े जाएं, आप झिझोड़े जाएं, आपको एहसास हो, इसलिए कह रहा हूं। मैं आपको बड़ा अदब करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन आपको झिझोड़ने के वास्ते, आपको एहसास दिलाने के वास्ते मैं ये अल्फाज की अदायगी कर रहा हूं। बुरा लग रहा हो तो माफी भी चाहता हूं कि आप मेरे बड़े हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हाथ जोड़कर तमाम बड़ों से गुजारिश है कि मुसलमानों के जहाँ शहर आबाद हो रहे हैं, गांव आबाद हो रहे हैं, बस्तियां बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर ईदगाह है क्या? आज निज़ाम स्टेट में उन्होंने ईदगाह बना के दे के गए, निज़ाम के दौर के में, तो आज तक नमाज पढ़ रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए, वो भी अगर हमारी तरह गफलत के शिकार होते और ईदगाह नहीं बनाते तो कहाँ नमाज पढ़ते आप? अरे कहाँ नमाज पढ़ते? ज़रा सवाल का जवाब तो दो, ज़रा गिरवा झाँक के देखो, कहाँ नमाज पढ़ते? और क्या बोलते हैं खुतबे में? ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है। वाह 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 वाह, जहां पर अफजल है और वहां कब्रिस्तान में नमाज पढ़ो, ये कौन सा अफजलियत है भाई? हमें भी तो बताओ, हम भी गुनहगार मुसलमान हैं, हमारी भी इस्लाह हो जाए। न फतवा निकालो कि पढ़ सकते नमाज, तो मैं तमाम अपने अल्फाज वापस ले लूंगा माफी तलाफी के साथ। मुझे फतवा तो बता दो कि ऐसे वक्तों में कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज है, ताकि मेरी गलती की इस्लाह हो जाए। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद था, ये बंद कीजिए, आप बंद कीजिए, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा कि बंदा कैसी बात कर रहा है, तो मेरा आपसे मुतालबा है, मेरे आपसे डिमांड है, जैसा आप अयोध्या में मस्जिद के वास्ते सर जोड़ के बैठ रहे हैं, वैसा सर जोड़ के औरंगाबाद में बैठो कि औरंगाबाद में कितनी ईदगाह की ज़रूरत है, कितनी मुसलमानों की आबादी बढ़ी हुई है, हम कहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, जाके मुसलमान 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर हर साल में 2 बार बावखार तरीके से बड़े एहतराम के साथ, तशक्कुस के साथ ईदैन की नमाज अदा कर सकते हैं। उसके वास्ते बैठिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की बारगाह में आप से अल्लाह पूछे,
मैंने तो पहले कहा हूं कि शायद मैं आपके लिए हुज्जत का सबब न बन जाऊं कि ए बारी ताला, नमाज़ें पामाल हो रही थी, सजदे पामाल हो रहे थे, इस रियाज अंसारी को तूने हिदायत बख्शा। मैंने SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसको बताया, लेकिन यहां के लोग नहीं जागे। उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? तमाम सियासी लीडरान, छोटे हो बड़े, सबसे मुखातिब हूं, तमाम समाजी जिम्मेदारान सबसे मुखातिब हूं, तमाम इस्लामी जमातों के जिम्मेदारान, अरकान, मेंबरान सबसे मुखातिब हूं। क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में कि एक दीवाने को, एक अंसारी को मैंने हिदायत दिया था, बता। उस टाइम क्या बोलेंगे? आज तो बोल देंगे पागल है, जज्बाती है, जज्बात में बड़बड़ किए जा रहा है। लेकिन कल ये बात मेरी अल्लाह की बारगाह में हुज्जत का सबब बन जाएंगे। मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं, आप उस वक्त क्या करेंगे? कसम खुदा की आप खत्म नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, माफी के साथ कर रहा हूं, बड़ी जरूरत का मुजाहरा कर रहा हूं, ईमानी कैफियत में आपसे मुखातिब हूं। काम कर रहे हैं, एक सोई के साथ कीजिए। हर राज्य की, हर जिले की स्थिति अलग है, हालात अलग है, जमीनी हालात अलग है, वाकई मुसलमानों के मसले मसाइल भी अलग अलग है। उस नहज से काम कीजिए तो हो सकता है मुसलमानों का भला हो जाए। अरे गड़ने को जगह नहीं, जनाजे मोर्चे लिकाड़े और सर जोड़ के बैठे, मस्जिद कैसी बनाना है। मैं मुखालिफ नहीं हूं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल ही है, औरंगाबाद में गड़ने को जगह नहीं है, लोग कब्रस्तान के लिए मोहताज हैं, तलमल कर रहे हैं, नमाजें पामाल हो रही हैं, इसके लिए कौन बैठेगा? नौज बिल्ला माज़अल्लाह खैरे साहब के पास जाना पड़ेगा, अतुल साहब के पास जाना पड़ेगा, संजय सिरसाट साहब के पास जाना पड़ेगा, भुमरे साहब के पास जाना पड़ेगा, कि फडणवीस साहब के पास जाना पड़ेगा। फडणवीस साहब कर दो ना, जबकि फडणवीस साहब भी सब देख रहे, लाखों रुपए के मस्जिदें तामीर हो रही हैं, मदरसे तामीर हो रहे हैं, बहुत कुछ हर चीज हलचल चल रही है। अयोध्या में मस्जिद की बात औरंगाबाद शहर में हो रही है, बड़े सर जोड़ के बैठ रहे हैं, और यहाँ नाक के नीचे सजदे पामाल हो रहे हैं, नमाजें पामाल हो रही है, उसकी किसकी फिक्र नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई तो होगा जो अपने आप को मुसलमानों का रहबर कहते हैं, बड़े कहते हैं, जिम्मेदार कहते हैं, वही लोग पर ठहरे आ जाएंगे। मैंने तो एक उम्मत का बेटा होने की हैसियत से, एक उम्मत मुस्लिम का फर्द होने की हैसियत से आपको जज्बात को झिझोड़ा हूं, आपकी सोच को झिझोड़ने का काम किया हूं। पहले भी लगातार झुंझोड़ रहा हूं और अभी भी झुंझोड़ रहा हूं। याद रखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कैसी नमाज हो रही है, और आखिरी के अंदर पूरा वीडियो देखिएगा कि नमाज किस तरह खबरस्तान में अदा है। एक सवाल में शायद कोई कमेंट करेगा, अंसारी साहब आप नमाज शूट कर रहे थे तो आपने ईद की नमाज पढ़े क्या? हमारे पास चौथी पास भी ऐसे बहुत है, तो उनकी वजाहत कर दूं कि ईद की नमाज के दिन छावनी मिलिट्री के अंदर एक सजदा मस्जिद है, स्टेशन मस्जिद है, वहाँ पर 8 सवा 8 की ईद की नमाज होती, ईदैन की नमाज। मैं ईद की नमाज वहाँ पढ़ के फिर मैं ईदगाह में रवाना हुआ था, ताकि मेरी ईद की नमाज भी अच्छे से हो जाए और वहाँ की वीडियोग्राफी वगैरह जो भी है वो करने में आसान हो जाए। मिल गया जवाब आपको? दिल में ही नहीं लाना कि यार ये सब नमाज़ पढ़ रहे थे, ये बंदे नमाज़ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये मैंने आपको सवाल अगर आ रहा होगा तो एडवांस में दे दिया। बहरहाल मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि आज औरंगाबाद में 4 कब्रिस्तान की ज़रूरत है। कई निवेदन मुसलमानों के मौजूद हैं, और अल्लाह ना करे। और याद रखिए, ज़मीनें सुकड़ रही हैं, ज़मीनें ख़त्म होते जा रही हैं, ज़मीनें ख़त्म होते जा रही हैं। इससे पहले कि आप करोड़ों अरबों रुपए के बैग लेके घूमें तो आपको ज़मीन मिलने वाली नहीं है। और ईदगाह और कब्रिस्तान, ये 2 ज़मीनें ऐसी है कि जिसको छोटी ज़मीन नहीं लगती। 60 बाय 60 का प्लाट, 100 बाय 100 का प्लाट, काम थक गया, 4 माले बना लो, 10 माले बना लो, एडजस्टमेंट कर लो, सेटिंग कर लो, नहीं जमता। आबादी के हिसाब से 5 एकड़ 6 एकड़ ज़मीन लगती। और ईदगाह जो है तो आबादी के हिसाब से कितने लाख की आबादी है, कितने मुसलमान आ सकते, तो उसके हिसाब से ज़मीन खरीदी जाती। तो जैसा निज़ाम सरकार के ज़माने में एक वसी तस्वुर के साथ ईदगाहें बनाई गई थी, तो आज तक चल रही है। तो आप भी सोचो ना, ज़रा एडवांस में चलो ना। बोलते ना बड़ी शान से 950 साल हुकूमत करे, ताज पड़े रहते हैं, और हमारे अकल में इतनी बातें नहीं आ रही कि हमने ज़मीन खरीद लेना ताकि आने वाले नस्लों को कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने की नौबत नहीं आए। यहाँ दिमाग नहीं चढ़ा, बस बड़े बड़े बात, ताजमहल हमारे बाप का है, ये हमारे बाप का है, और हमारे खाते में ताज पड़े रहते हैं, और हम कहाँ पड़े हुए हैं? उम्मत को ये भी तो बताओ ना। कौन बताएंगे? आके फरिश्ते बताएंगे कि हमारे बड़े नहीं है, हमारे रहबर नहीं है तो ये हालात क्यों?
बहरहाल बिला ताखीर जैसा अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए आप सर जोड़ के बैठ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कल अल्लाह आपसे पूछेगा कि औरंगाबाद के मुसलमानों, बड़े बड़े जिम्मेदारों, वहाँ मेरे घर के लिए तामीर के लिए बराबर बैठ गए थे सर जोड़ के, नक्शा कैसा होना, मीनार कितने होना, 5 होना कि 6 होना। अरे तुम्हारी नाक के नीचे ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ तुमको एहसास नहीं हुआ? अरे वो मेरी नमाज पढ़ रहे थे ना, कोई दूसरे नौज बिल्ला अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ रहे थे ना, अरे मेरे लिए रोजे रख के आ रहे थे ना, तुमको दर्द क्यों नहीं हुआ? तुमको एहसास क्यों नहीं हुआ? एक दीवाने को मैंने हिदायत दिया था ना, बता सीट के ऊपर, उन्हें बता दिया था ना, तुम जागी क्यों नहीं थे? मजाक में लिए थे। आज मैं तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ, आज तुम्हारे तमाम रोजे, हज, नमाज, रोजा मैं रद्द करता हूँ, काले कपड़े लपेट के तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। ऐ फरिश्तों जाओ। जब क्या करेंगे आप? जब क्या करें? अल्लाह ना करे अगर ऐसा मामला हो जाए तो जब क्या करेंगे? कैसा बोलेंगे? अल्लाह ताला एक बार भेज दो ना औरंगाबाद में, हम 4 ईदगाह बना के आते हैं, 10 खबरस्तान दिला के आते हैं। ऐसा बोलेंगे? बड़ी तकलीफ होती है यार। बड़े बड़े बातें सरकार को हिला देंगे, इसको हटा देंगे, उसको डुबा देंगे। अरे खबरस्तान मुसलमानों की जगह नहीं, सजदों की जगह नहीं, ज़मीनें पड़ी भी है, खरीद सकते। अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, देने वाले मौजूद हैं, अल्लाह के राह में खर्च करने वाले मौजूद हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। और मैं बता रहा हूँ तो मुझे पागल करार दिया जा रहा है। अरे मैं 3 साल से बता रहा ना, नौज बिल्ला माज़अल्लाह को ड्रामा नाटक तो नहीं बता रहा, कोई नकली वीडियो तो नहीं बता रहा, कोई फर्जी वीडियो तो नहीं बता रहा। और कल अगर अल्लाह ना करे 100 फीट का एक एग्जाम्पल में दे रहा, 100 फीट का रोड निकला छोड़ने में से और आधी ईदगी जा रही, आधी ईदगाह उसमें जा रही, कितना गुस्सा आएगा आपको? नहीं छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, ईदगाह है, किसी बाप की ज़मीन नहीं है, हमारे पुरखों ने बनाए थे, हमने ऐसे करे थे, नमाज कहाँ पढ़ेंगे? पूरे औरंगाबाद के लीडर छोटे बड़े सब जमा हो जाएंगे। नहीं जमा होंगे, कैसे बोलेंगे? जान दो सरकारी काम है, कहीं को अठड़ डालने का, चलो तो चक्री, ऐसा बोलेंगे। हद होगी नहीं आ रही है। अरे कोई मियार, कोई सोच, कोई फिक्र, कोई अफकार तो पैदा करो, एक बैलेंस तवाज़ुन तो पैदा करो कि कहाँ कम पढ़ रहे, कैसे कम पढ़ रहे, क्या करना, कैसा करना, ये सलाहियत तो पैदा करो। अरे पैदा करो ना कि जब जागेंगे, जब खरवास्तान के ज़मीनें नहीं रहेंगी। अरे क्या सर पे रहे कि किसी फिरका परस्त लीडर ने बोल दिया, अरे जगह नहीं तो मैं क्या करूँ रे जालूम टाका, कुत्ता गुस्सा, अरे बाप 1 लाख का मोर्चा। और यहाँ पैसे भी है, हालात भी है, साजगार भी है, ज़मीन भी है, हालात भी है, सब कुछ है। अब नहीं है तो टांग पिटा बैठेंगे, ऐसा बैठेंगे, चल रहा है चलान दो। कब तक चलेंगे हालात? बहरहाल आखिरी में जाते आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, हाथ जोड़ के इल्तिजा है, नहीं तो मैं कल यौम आखिरत में, ठीक है, आज मुझे दीवाना कहे, पागल कहे, जज्बाती कहे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आज जुमेरात की शब है, कल जुम्मे का दिन है, यानी कि मैं जुमे के इसमें दाखिल हो गया हूँ। और ये 2 फरिश्ते को गवाह रख के बात कर रहा हूँ कि कल अगर इस पर आपने काम पे नहीं लगे ना, और ये मामला चलते रहा, सजदे पामाल होते रहे, सारी बात होती रही, ये मुसलमान पर शिकार है, इंशाअल्लाह माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, कल अल्लाह की बारगाह में मैं इंसाफ तलब करूँगा, इंसाफ तलब करूँगा। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। बोला चला माफ़, आप मेरे बड़े हैं, उस हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को संजीदगी के साथ गौर फरमाएंगे और कल से काम पे लगेंगे। कल से ये मेरी आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है। और नहीं लगेंगे तो मैंने पहले कह दिया कि कल यौम आखिरत में ये रियाद अंसारी इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में एक हुज्जत बन जाएगा, एक सवाल खड़े करेगा कि अल्लाह ताला मैं भी गुनहगार हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन तेरा मानने वाला हूँ। सजदे पामाल हो रहे थे, मेरी नमाजों को पामाली मेरी देखे नहीं गई, और मैंने आवाज़ दिया था, मेरे तमाम बड़ों को आवाज़ दिया था, ए बारी ताला कोई नहीं बड़ा था। मैं आज तेरे से इंसाफ तलब करता हूँ, उस अल्लाह की बारगाह में, उस अदालत में इंशाअल्लाह मैं इंसाफ तलब करूँगा। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप दिन चैनल। जय हिंद।
الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده